बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और शाम का टाइम हो रहा है, बहुत बढ़िया सा मौसम हो रहा है, सुबह से बादल हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से बिल्कुल भी अंदर जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, किचन में जाके काम करना है, खाने की तैयारी करनी है। और गार्डन की मैं सफाई कर रही थी, तो सफाई पूरी हो चुकी है, थोड़ी से फूल अभी रह गए क्योंकि झाड़ रही थी मैं, तो फिर मेरा हाथ दुखने लगा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो आगे अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, बाकी पूरे इधर से पेड़ वगैरह मैंने क्लीन करे हैं पूरे। चाय पीनी यहाँ से पूरी क्लीन करिए, सारे पत्ते वगैरह हटाएं, साफ़ कराएं, क्योंकि बारिश में ना बहुत ज़्यादा पत्ते पीले वगैरह हो जाते हैं और डालियाँ नीचे गिरने लग जाती हैं। तो कुछ कुछ पेड़ों की मैंने कटिंग करी है और अभी इसकी कटिंग भी करूँगी मैं, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसकी भी कटिंग करूँगी, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और कोई छोटी हो रही है, तो इसकी भी कटिंग करनी है। और उसकी तो बहुत मस्त वाला हो रहा है पेड़, सबसे बढ़िया और बेस्ट पेड़ मेरा यही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी कटिंग मैंने कई पेड़ों में लगाई भी है। और वहाँ अभी कचरा रह गया है, उसे साफ़ करना है। मैं यहाँ पर चाय पी जा रही है और चाय पी के यही करने वाले हैं, इस कचरे को साफ। और शाम को हम रोज़ बाहर ही बैठते हैं और सभी मिलकर यहाँ पर आपस में बातें करते रहते हैं, चाय पीते हैं और बहुत देर यहाँ पर बैठ कर सभी लोग टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, जब मौसम अच्छा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब गर्मी होती है तो फिर यहाँ बैठने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। लेकिन शाम की टाइम बहुत अच्छा सा मौसम हो जाता है और हवा भी चलती रहती है, तो फिर हम सभी लोग यहीं बैठकर और कम से कम 1 से 2 घंटे हम यहाँ पर शाम की टाइम सभी लोग बैठ के बातें करते हैं। और डिनर में क्या सब्जी बनानी होती है वो सारी डिसाइड करके फिर यहीं बैठ के हम आराम से मैं काट लेती हूँ और बातें भी करते रहते हैं। और चारों लोग, हमें यही टाइम मिलता है एक साथ बैठने का, क्योंकि दिन में तो सब बिजी रहते हैं। हम चारों यहीं पर आसपास घूमते रहते, बातें करते रहते। तो सभी लोग हम अंदर आ गए थे, उसके बाद फिर अंदर आकर मैंने बाहर की लाइट जलाई, क्योंकि अंधेरा हो गया था। और आज शाम की दियाबाती कृष्णा कर रहा है, कभी कभी कृष्णा करता है, कभी मैं करती हूँ, कभी कभी गुनगुन बहुत कम करती है, कृष्णा तो करता रहता है। सब्जी तो मैंने बाहर बैठ के ही कट कर ली थी, जो प्याज वगैरह रह गए थे बस वो कट करने रह गए थे, तो वो मैंने चॉपर में चॉप कर लिए। और किचन में आकर मैंने डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि शाम हो चुकी है और अब बस डिनर बनाना रह गया है, तो बस उसी की यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर बैंगन आलू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर है ना, जो प्याज चॉपर में चॉप करी थी उसके साथ मैंने एक बड़ी हरी मिर्ची भी डाल दी थी काट के, तो वो भी बारीक चॉप हो गई थी। तो उसके बाद उन्हें मैंने दोनों को अच्छी तरह से तेल में डालकर भून लिया है। उससे जो सब्ज़ी का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। अगर कभी आपने नहीं डाली है तो एक बार डालकर ज़रूर देखिएगा, उसमें एक अलग ही टेस्ट आता है अगर आप हरी मिर्ची को प्याज के साथ कट करके डाल देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे ड्राई मसाले ऐड करे, जो हमारे डेली यूज के बेसिक मसाले हैं वो सारे ऐड करें। और गुन्ना भी साथ साथ मेरी हेल्प करा रही थी। मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद उसमें मैंने आलू और बैंगन ऐड कर दिए और इनको हम ढक के छोड़ देंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। कुछ देर गैस की फ्लेम लो कर इसको इसी तरह से छोड़ देना है। उसके बाद इसे धीरे धीरे हमें चलाते रहना है और बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, नहीं तो इसे बिल्कुल ना करें। और इस तरह से बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और कभी आपने अगर नहीं बनाई इस तरह से बना के देखिएगा। इसमें बैंगन को बिल्कुल भी बारीक नहीं काटा जाता, मतलब एक बैंगन में से 2 पीस करने होते हैं। उसके बाद कृष्णा दूध लेकर आया था, तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने रखा और अब मैं बना रही हूँ चपाती। आटा मैंने लगा लिया था।
आने वाली है तो तीज की तैयारी करनी है, तो कुछ थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी थी। और हस्बैंड आजकल ज़्यादा बिजी रहते हैं तो हम मार्केट नहीं जा पाते ज़्यादातर, तो इसलिए आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो मैंने कि सुबह ही आज मैं तैयार हो गई। और छुट्टी वाले रोज़ तो वैसे भी थोड़ा सा लेट उठते हैं, फिर खाना वाना भी कुछ बना नहीं था, लेकिन मुझे सुबह ही जाना था क्योंकि है ना फिर दिन में गर्मी लगती है तो फिर मन नहीं करता जाने का। जब हम घर से निकले थे तो धूप हो रही थी लेकिन हल्की थी, लेकिन फिर बाद में जब हम रास्ते में पहुँचे तो फिर है ना बादल हो गए थे तो अच्छा सा मौसम हो गया था। तो ज़्यादा कुछ मुझे लेना नहीं था, जो जो मुझे लेना था खासकर जल्दी जल्दी से शॉपिंग करी और फटाफट से आ गए घर। और गुन्ना के लिए तो मैं पहले स्टडी टेबल ले आई थी उसके बर्थडे पर, लेकिन कृष्णा के लिए रह गई थी तो आज मैं कृष्णा के लिए भी लेकर आई हूँ स्टडी टेबल। और साथ में अपने लिए लाई हूँ 2 जोड़ी सैंडल, मुझे पसंद आ गई। मैं लेने तो एक जोड़ी ही गई थी लेकिन मुझे दोनों पसंद आ गई तो मैं दोनों जोड़ी लेकर आई हूँ वहाँ से। और कृष्णा के लिए लेकर आई हूँ मैं डोरेमोन वाली स्टडी टेबल, बहुत सुंदर लग रही थी तो मुझे वही पसंद आई तो मैं उसे लेकर आई हूँ। और साथ में बच्चों के लिए क्योंकि तीज है तो तीज के लिए मैं लेकर आई हूँ घेवर। और सुबह में जब मैं गई थी तो मैंने ना लंच में कुछ भी नहीं बनाया था तो हमने भी वहीं पर लंच करा था। उसके बाद बच्चों के लिए भी मैं आई तो यहाँ पर पिज्ज़ा लेकर आई हूँ और साथ में उनके लिए लेकर आई मैं बिरयानी और 2 लेकर आई मैं उनके लिए आइसक्रीम। तो उनका तो लंच हो गया, हम लंच वहीं से करके आए थे। और आजकल बच्चों को ज़्यादातर पिज़्ज़ा वगैरह ही पसंद आता है तो इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन वो लाने के अंदर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। फिर हम सब ने मिलकर पिज़्ज़ा खाया, हस्बैंड को पसंद नहीं है तो हम तीनों ने ही खाया। उसके बाद मैं वहाँ से सब्ज़ी भी लेकर आई थी मार्केट से, और बैंगन बहुत ही प्यारे थे छोटे छोटे से, जो कि भरमा बनाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं बैंगन लेकर आई, गोभी लेकर आई और साथ में ग्वार की फली थी, थोड़ी मोटी वाली मिर्च थी। तो सारी सब्जियों को लाकर मैंने उसमें निकाल लिया है क्योंकि पन्नी में रखे रखे उनमें पानी हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद ही हमें एक पार्सल रिसीव हुआ और इसमें क्या था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और तीज वाला आपने मिनी ब्लॉग नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।